अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मणिपुर का जो दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है, उसने रोने पे मजबूर कर दिया। दिल से आहें निकली, ऐ अल्लाह, तेरे सरज़मीन के ऊपर यह क्या हो रहा है। एक ऐसे मुल्क में जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा इजहार ख़याल की आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, एक ऐसा मुल्क जिसे पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का सिंबल कहा जाता है, उस मुल्क के अंदर इतना जुल्म कि एक मोब है, एक भीड़ है, 1000 से ज़्यादा अफराद की भीड़, वो एक घर के ऊपर हमला कर देती है, वहाँ के मर्दों को कत्ल कर देती है। वहाँ की जो 2 जवान लड़कियां हैं जिनकी उम्र 20 साल है, उनको पूरा बरहना करके रोड से दौड़ाया जाता है, जंगल में दौड़ाया जाता है और उसके बाद में उनके साथ वो बुरा सलूक किया जाता है जो किसी भी औरत के लिए, किसी भी खातून के लिए सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक और उसको तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। मैंने जब ये वीडियो देखा ना, तो मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। और जब ये पता चला कि ये वीडियो भी कुछ आज का नहीं है, बल्कि ये वीडियो आज से 77 दिन पुराना है, यानी ये वाक़या 4 मई 2023 को पेश आया था। लेकिन चूँकि तब से लेके अभी तक वहाँ पे इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, इसलिए बाकी दुनिया को पता ही नहीं चला वहाँ के लोगों पे क्या जुल्म हो रहा है, वहाँ के हालात कैसे हैं। बाकी पूरी दुनिया जो है, उनको ये वाक़या अब पता चला जब वहाँ से इंटरनेट खोला गया, तब जाके पता चला कि पिछले 3 महीनों से कितना वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा है। किस तरीक़े से जो कुकी कबीला, जो अक़लियत में है, जो पहाड़ों में रहने वाला है, जो कबाइली लोग हैं, उनके ऊपर ये जो मैथई कबीला है, ये मैथई कबीला जो है मैदानी इलाके में, जहाँ पे इम्फाल सिटी आता है, उसके अलावा और जो पूरा क्या पूरा वहाँ पे जितना भी मैदानी इलाका है, वो इलाके पे कब्ज़ा है मैथई कबीले का। और जो कुकी कबीला है, ये बेचारे सब पहाड़ों में रहते हैं। वो पहाड़ों में रहने वाले जो कबीले हैं, उनके ऊपर इनकी तरफ से हमला किया गया 3 मई को। ये सारे मसले मसाइल की शुरुआत होती है 3 मई 2023 से। और 3 मई को जब वहाँ पे एक मामूली वाक़ये की वजह से आपस में कुछ जो है इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, उसके बाद उसका 4 मई को जो है उनके बस्तियों को जलाना शुरू किया जाता है, उनके घरों पे हमले करना शुरू किए जाते हैं, उनके गाँवों को उजाड़ दिया जाता है। और उसके बाद में ये वाक़या भी 4 मई का है, जब 2 जवान लड़कियों को बरहना करके रास्ते से दौड़ाया जाता है और उनके साथ में जो है अज़ियतनाक और दर्दनाक सलूक किया जाता है। कितने अफ़सोस की बात है कि हमारे ही मुल्क का एक सूबा है, हमारे ही मुल्क का, मैं वहाँ के लोगों के इंटरव्यू देख रहा था, वो लोग चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि क्या हम लोग इंडियंस नहीं हैं, क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं हैं। जब हम इंडियंस हैं, जब हम इस देश का हिस्सा है, तो फिर हमारे ऊपर ये जुल्म सितम क्यों हो रहा है। इसलिए कि अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है, 60,000 से ज़्यादा, ये 60,000 ऑफिशियल फ़िगर है, अनऑफिशियल अगर देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा फ़िगर है, जिसमें लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके घरों को जला दिया गया है, जिनके बस्तियों को जला दिया गया है, जिनके घरों को उजाड़ दिया गया है, जिनके गाँवों को उजाड़ दिया गया है। और बेचारे वहाँ के जो मज़लूम लोग हैं, वहाँ के दिल्ली में जो लोग काम करते हैं, वो पिछले 2-2.5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मगर अफ़सोस की बात है कि हमारा जो बिकाऊ मीडिया है, ये जितने भी मीडिया चैनलों के ऊपर बैठे हुए ज़मीर फ़रोश और जितने भी ईमान फ़रोश जो है मीडिया रिपोर्टर्स हैं और जितने भी एंकर्स हैं, इनको एक न्यूज़ भी उनकी बताने का मौका नहीं मिला।
और जब उनको मौका नहीं मिला तो ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, जिसकी वजह से पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है और थू-थू हो रहा है। और मैंने मेरी आंखों से देखा ऐसे ही वीडियोस जब दुनिया भर में वायरल होते हैं और हम दुनिया के किसी मुल्क का सफ़र करते हैं, जैसे मलेशिया है, थाईलैंड वगैरह है, वहाँ के होटल वाले हम लोगों को रूम नहीं देते हैं। रूम खाली होने के बावजूद भी उनको पता चला आप इंडियन हो तो वो सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि तुम वहीं से आए हो जहाँ पे वो वीडियो दिखाते हैं। देखो, बोलते तुम्हारे देश में औरतों को ऐसे जलील किया जाता है, तुम्हारे देश में उनको बरहना करके रोडों पे दौड़ाया जाता है, और तुम्हारे मुल्क के अंदर जो जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच तुम लोग नाचते हो, तुम्हारे जैसों के लिए हमारे यहाँ पे होटल के अंदर जगह नहीं है। मैं तो होटल बड़ी बात बोल दिया मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हूँ। फ्रूट की दुकान पर से एक बूढ़ी औरत ने एक हमारे ही मुल्क की जो है एक औरत को धक्के मार के उसने हकाल दिया, वहाँ से धक्के मारकर फ्रूट की दुकान पर से। तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर पड़ता है। दुनिया में फिर पूरी दुनिया में जो है ना, लोग हमको इसी नज़र से देखते हैं कि देखो इनके मुल्क के अंदर औरतों को ऐसे जलील किया जाता है। एक तरफ इनके देश में लक्ष्मी और सरस्वती के नाम पर औरत की पूजा की जाती है, दुर्गा और काली के नाम पर औरत की पूजा की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके देश के अंदर औरतों को ऐसे नंगा किया जाता है, औरतों को ऐसे रोडों पे दौड़ाया जाता है, औरतों के ऊपर ऐसा जुल्म किया जाता है। और इनके मुल्क में ही जो है औरत को इस तरीक़े से, ये वाक़यात हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को भी मुंह खोलना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर जो है अफसोस जताया, तब जाके मुल्क के प्रधानमंत्री जी जो उनको मीडिया के सामने आकर इसके ऊपर बयान देने की नौबत आई। लेकिन मुझे भी बड़ा अफसोस है जब हमारे पास में जो है कंट्रोल है। और अफसोस, सबसे बड़े अफसोस की बात यह है, मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था और मैं वो कटिंग आपको साथ में जोड़ दूंगा, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वो जो लड़कियां हैं और ये जो मॉब था 1000 से 1500 का, ये सारे मॉब के साथ में वहाँ की पुलिस भी थी। पुलिस होने के बावजूद पुलिस जो है उन लड़कियों की हिफाजत नहीं कर सकी। और 77 दिन पहले जो है वहाँ पे मुकदमा दर्ज हो चुका था, उसके बावजूद पुलिस ने आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। आज 2.5 से 3 महीने के बाद में किसी एक फ़र्द को गिरफ़्तार किया गया है, ऐसी खबर पढ़ने के लिए मिली है। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों। इसीलिए पिछले दिनों मैंने एक ख़बर पढ़ा था कि 6500 इंडियंस, उन्होंने अपने देश की जो नागरिकता है उसको छोड़ दिया है और वो किसी दूसरे देश के अंदर, दूसरे देशों में, अमेरिका है, कनाडा है और दुबई है, यूएई है और इसी तरह से जो है मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जाके बस गए हैं। उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने जो कहा, उनमें से एक रीज़न ये भी है, ये भी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आपके मुल्क के अंदर इस तरीक़े से जान माल महफूज नहीं है, बस्तियां क्या बस्तियां उजाड़ दी गई, जला दी गई, तो इसके लिए वो जो 6500 लोग थे वो मुल्क छोड़कर चले गए। उनको पता है जिन मुल्कों के अंदर वो गए हैं, उन मुल्कों के अंदर जो है रात में 4 बजे भी आप यूएई के अंदर किसी राह चलती हुई औरत को नज़र उठा के भी नहीं देख सकते हैं, वरना जगह जगह पे वहाँ पे खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर लेंगी। उनको पता है, ये मैंने खुद देखा हूँ। जाकर देखो आप थाईलैंड में, मलेशिया के अंदर रात में 4-4 बजे वहाँ पे 7-Eleven ओपन होता है। 4 साढ़े 4 बजे एक अकेली लड़की बैठी हुई होती है काउंटर के ऊपर, जो करोड़ों रुपयों का 7-Eleven संभालती है और 7-Eleven के गले के अंदर लाखों रुपये होते हैं और वो बैठी हुई है अपने मोबाइल में। आप अंदर गए, उसने आपके ऊपर नज़र उठाकर भी देखी नहीं आपने क्या लिए और क्या आप लेकर जा रहे हैं। वो आपके ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आप आइए, काउंटर के ऊपर पैसे दीजिए और उसके बाद में जाइए। तो उन लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में धोखा भी कोई नहीं देगा, इसके लिए वो पूछते भी नहीं है कौन आया कौन गया। लेकिन अकेली लड़की पूरे का पूरे 7-Eleven को संभालती है। लोगों ने जब देखे कि भाई दूसरी जगहों पे औरतों की इतनी इज्जत है, जबकि वहाँ पे लक्ष्मी और सरस्वती और दुर्गा और काली के नाम पर औरतों की पूजा नहीं होती है, लेकिन औरतों की इज्जत ज़रूर होती है। और हमारे देश के अंदर ये दोगलापन
इस तरीक़े से औरत को जलील करके रोडों और रास्तों के ऊपर जब हम नंगा कर रहे हैं और उनको दौड़ा रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्म से डूब के मरने की बात है। ये शर्म से डूब कर मरने की बात है हमारे लिए। और आखिरी में मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हम मुसलमान अपने आप को साहिब ईमान कहते हैं, लेकिन जब अखलाक अहमद साहब के घर पे हमला होता है तब हम रोडों रास्तों पे निकल जाते हैं। जब तबरेज़ अंसारी के ऊपर मॉब लिंचिंग होती है झारखंड में, तो हम रोडों रास्तों पे निकल जाते हैं। जब हाफिज़ जुनैद को मेट्रो के अंदर पीटा जाता है तो हम रोडों रास्तों पे निकल जाते हैं। लेकिन ये जो मणिपुर की जो लड़कियां हैं जिनको जलील किया गया और उनके ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है, हम क्यों खामोश हैं? मतलब हमारे नबी को अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन कहा है और अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है। तो जो नबी पूरे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और जो अल्लाह पूरे आलमीन का परवरदिगार है, तो फिर हमने सिर्फ़ कौमियत को क्यों लेकर हम बैठ गए कि मुसलमान पर जुल्म होगा। एक मुसलमान खातून रास्ते से गुज़र रही है और एक जो फुग्गा है या गुब्बारा है कलर का, वो उसको लगता है तो हम वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर देते हैं। और ये अभी जो हालात हैं, तो मैं ये समझता हूँ ऐसे हालात में मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ है जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए। और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का तरीक़ा एकदम पुरअमन हो। हम ईमेल करें, आपका जहाँ पे भी फाउंडेशन होगा, जहाँ पे भी आपकी सोसाइटी होंगी, आप एक ईमेल करें मुल्क के प्रधानमंत्री जी के नाम पर, आप ईमेल करें मुल्क के राष्ट्रपति के नाम पर, आप ईमेल करें मुल्क के गृह मंत्री के नाम पर, आप ईमेल करें हमारे मुल्क में जो मानव अधिकार कार्यालय है या जिसको ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, ईमेल करें आप और अपना दर्द अपना दुख उसके अंदर जताए और उनको ये बताए कि जब किसी पे जुल्म हो रहा है तो उसका दर्द उसका गम मुसलमानों को भी है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अपने अपने ज़िले के कलेक्टर को इस सिलसिले में मेमोरेंडम दे सकते होंगे तो बिल्कुल देना चाहिए और आपने उनके सामने अपनी नाराज़गी जतानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि वो भी अगर है तो किसी की बहन बेटियां हैं, चाहे वो किसी समाज की हो किसी धर्म की हो, लेकिन जुल्म है, उसके ख़िलाफ़ में हमने बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए। और पुरअमन तरीक़े से जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हुए हैं, और मैं बिल्कुल इस चीज़ का ऐलान करता हूँ मैं अपने फाउंडेशन के लेटर हेड के ऊपर, इंशाल्लाह अभी फ़ौरन जो है ना मुल्क के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को जो है अभी मैं ईमेल और लेटर रवाना करूँगा। और उसके बाद कल जुमा है तो कल तो मेरे लिए जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन शनिचर के दिन इंशाल्लाह मैं ख़ुद अपने कलेक्टर ऑफिस में जाके अपने फाउंडेशन की तरफ से एक मेमोरेंडम भी दूंगा कि मुल्क में ये जो जुल्म हो रहा है, हुकूमत ने फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेकर जो कुकी कबीला है, जो अक़लियत में है, जो माइनॉरिटी में है, जिनको जुल्म का शिकार और निशाना बनाया जा रहा है, उनको वापस से उनके गाँवों में बसाने के लिए और उनको पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कोशिश करना चाहिए। ये मुल्क की हुकूमत की, गवर्नमेंट की और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है। वरना याद रखो पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही बदनामी होंगी और बस अल्लाह ही हमारे हालात के ऊपर रहम करे। इसी के साथ में मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी लोगों से, इस दर्द के साथ, इस गम के साथ, इस अफसोस के साथ कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।